आजकल दो ही टाइप से न्यूज़ आ रही है स्पोर्ट्स की। फर्स्ट कि किसने ओलंपिक में गोल्ड लिया, सिल्वर लिया, ब्रॉन्ज लिया, और सेकेंडरी जो न्यूज़ आप देखेंगे वो यही आ रहा है कि वो नेशनल प्लेयर था और आज के टाइम पे कॉबलर का काम कर रहा है। वो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है, आज के टाइम पे वो कहीं पे लेबर का काम कर रहा है। मैं शशि यादव, मैं आई एम फाउंडर ऑफ युवाज़ एंड साथ ही साथ मैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर तो मैं बाद में बना, उससे पहले ही मैंने बच्चों को कोचिंग देना, ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। युवाज़ एक फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे उन सभी बच्चों को ट्रेन किया जाता है जो अलग से किसी पेड एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिन्हें स्कूल में कोचिंग फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो हम लोग उन सारे ही बच्चों को यहाँ पे ट्रेन करते हैं, और बेसिकली सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, हम उनका ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके चलते हैं। क्योंकि जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड उनका थोड़ा वीक होता है, जिस वजह से वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो बैकग्राउंड वीक होने की वजह से उनकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वो ट्यूशन्स जो होते हैं वो अवेल नहीं कर सकते। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी बहुत सी आती हैं, जैसे न्यूट्रिशन का हो गया, या उनके यूनिफॉर्म का हो गया, स्पोर्ट्स किट का हो गया, इवन स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट्स हैं उनका हो गया। तो युवा जो फाउंडेशन है ये इन सारी ही चीज़ों का ध्यान रखता है, जिसमें पहला आपका कोचिंग है, वो तो हमारा बेस है। सेकेंडरी उनके एजुकेशन का भी ध्यान देते हैं। थर्ड उनके न्यूट्रिशन का भी ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तक उनकी हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड नहीं होगा हमें रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज जो इक्विपमेंट हैं वो सारा भी हम ही अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम प्रतीक है और विद इन युवाज़ मैं एज अ को फाउंडर परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। और मेरे को इस युवाज़ के साथ जुड़े हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है जब मुझे पता लगा कि शशि सर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं सेक्टर 9 के ओपन ग्राउंड पे, जहाँ पे वो कुछ लड़कियों को एक स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, और जिसके थ्रू वो अचीव करना चाह रहे हैं कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन और कम्युनिटीज़ से जो उठ के लड़कियाँ आती हैं तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे वो परफॉर्म करें और अच्छे एक लेवल तक जाकर के अचीव कर सकें। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन मैंने भी हमेशा से यही देखा था कि कहीं ना कहीं जहाँ जितने लड़के स्पोर्ट्स पर्सन हैं और जो लड़कियाँ एथलीट्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है। अगर देखें फैसिलिटीज़ की, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी है जब लड़कियों की बात आती है। तो मेरे को जान करके बहुत अच्छा लगा कि सर कुछ इस तरीके कर रहे हैं, एंड बाय हार्ट आई जस्ट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। बेसिकली युवाज़ जो है सिर्फ अपने जो युवाज़ में मेंबर्स हैं उनके लिए नहीं, और सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ काम करते रहे हैं। जैसे कि अभी दिवाली के टाइम पर हमने क्लॉथ डोनेशन का काम किया था। जो स्लम एरिया है वहाँ जाके क्लॉथ डोनेट किए थे। काफ़ी सोसाइटीज़ वगैरह और जो हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं उन बच्चों ने भी इकट्ठे करे क्लॉथ्स जो एक्चुअली यूज़ करने वाले थे, वेस्ट नहीं कि जो वो कलर नहीं पहनते, इस टाइप से हमने बिल्कुल यूज़ करने वाले कपड़े लिए और उनको दिए। और सेक्टर 9 के पार्क में जो है वहाँ पर भी हमने पूरा पार्क यूनिफेक्ट लगा लिया ओनली गर्ल्स ने। लड़के भी होंगे, ज़्यादा नहीं, बस गर्ल्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी। उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ से साफ़ किया, मतलब पूछिए मत क्या क्या निकला था उसके अंदर। तो पूरा पार्क साफ़ करा उन्होंने। 2 दिन का कैंप लगाया था हमने, सैटरडे संडे वहाँ पे ये काम किया। और उसके बाद हम क्लीन एंड ग्रीन एक वो रखा था, हमने स्टार्ट किया था। तो हम जब सेक्टर 9 के एक पार्क में हम प्रैक्टिस करते थे तो उस पार्क में हमने नो स्मोकिंग एरिया इस टाइप करके कुछ बोर्ड्स भी लगा रखे थे। तो हमने वहाँ पर कुछ गलत चीज़ें नहीं हो, स्मोकिंग ना हो, इन्वायरमेंट अच्छा रहे, इन सब चीज़ों को कोशिश की। और तो फिर वहाँ पे जो सोसाइटी के बच्चे थे, स्पेशली गर्ल चाइल्ड जो थी, वो आके हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर रही थी और फ्रीली काम कर पा रही थी। फ्रीली वहाँ पर आके किसी भी टाइम एक्टिविटी करना, किसी भी टाइम गेम खेल लेना हमसे, और औरों के बीच में उठना बैठना, सब कुछ बहुत सही से चल रहा था। तो एक वो चीज़ भी है। पकड़ लिया, ग्रिप बना, नीचे लेके जाओ, ग्रिप छुड़वाओ, अब नी
जिस तबके से लड़कियां आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट इज़ लाइक कि शर्माना, घबराना, मतलब काफ़ी कमज़ोर, मैं कह सकती हूँ एक वर्ड कमज़ोर, क्योंकि वो वहाँ पर अपने घर पर हैं, बाहर नहीं निकलती भाइयों के साथ। भाई काफ़ी बाहर निकलते हैं, भाई लड़कों के गेम कुछ और है, लड़कियों के गेम कुछ और है। तो मैंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा फेस करी। तो अब जैसे गर्ल्स अगर यहाँ पर आती हैं तो उनको हम बहुत सी चीज़ें को इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्पेशली उनको अपने मेंस्ट्रुएशंस के बारे में ढंग से नहीं पता होता, तो हम उनके बारे में उन्हें बताते भी हैं, काउंसलिंग तक करवाई हैं। और जैसे कि जो नया बच्चा होता है कि जिसको नहीं होने वाले या होते नहीं है, होने वाले हैं, तो उनको पहले से इस बारे में बता दिया जाता है कि बेटा ऐसे ऐसे एक होता है आपके साथ। तो अगर आपको कभी गेम खेलते हुए हो गए या बाहर कहीं आप आ रहे हो जा रहे हो वहाँ पर कुछ हो गया तो आपको डरना नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या है। तो हम यहाँ पे सैनिटरी पैड्स के भी थोड़ी वो करवाते हैं, थोड़ी सुविधा रखते हैं। और उनकी हेजिटेशन छुड़वाने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों को बॉयज़ के साथ मिलके धीरे धीरे इन्वॉल्व करना शुरू किया, उनको खिलाना शुरू किया। तो बॉयज़ भी हमारे पास जो हैं काफ़ी सीनियर बॉयज़ हैं 1-2, तो उनके साथ उनको इन्वॉल्व करके वो भी अच्छे गैदरिंग के साथ रहते हैं तो खुल जाते हैं। फिर ऐसे खुलते खुलते वो अपने घर में भी खुलने लगे, तो अब इंट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट है। जब यहाँ से आने से पहले मैं मतलब डरती थी, मेरे अंदर कुछ करने का हौसला नहीं रहता था। यहाँ पर आके मतलब मेरे अंदर कुछ बदलाव आए हैं, जैसे मैं अब डरती नहीं हूँ, मैं खुल के खेलती हूँ यहाँ पर आके, वैसे नहीं। मैंने देखा जैसे मैं पहले थी तो लड़कों को बाहर देखती थी तो मैं डर के मारे घर के अंदर आ जाती थी कि लड़के हैं, वो कहीं कुछ बोल ना दे, क्योंकि समाज में सभी लोग अब ज़्यादातर यही देखते हैं कि लड़कों लड़कियों से बात करते हैं, इसलिए मतलब ना सभी लोग ज़्यादा गलत मतलब सोचते हैं अब तो इसीलिए हम घर से अंदर आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ, यहाँ पे आने के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, हम लड़कों से भी बात कर सकते हैं, कोई वो नहीं, हम लड़कों के साथ कंधा जोड़कर चल सकते हैं। और यहाँ पर तो पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, जैसे और लोग हैं अक्कू स्वाति, इन लोगों से मैं किसी से बात नहीं करती थी, बट अब मैं धीरे धीरे सबसे बात करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है और मैं युवाज एकेडमी में लास्ट 6 ईयर से हूँ। मैंने स्कूल टाइम पर जॉब ज्वाइन किया था, यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के थ्रू आई थी और यहाँ पे अब मैं एज अ कोच काम कर रही हूँ कुछ 4-5 महीनों से। मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। एक्चुअली मेरे घर में हम 4 बहनें हैं और पापा ही वर्किंग है सिर्फ, तो हमारे मतलब आगे के लिए बहुत दिक्कतें थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत आई और घर वाले भी तो ओपन माइंड नहीं थे पहले कि वो आगे कुछ करें। 12th के बाद तो हमारा यही था कि आगे नहीं पढ़ना 12th के बाद, या फिर उसके बाद जॉब, फिर शादी ही होता है ऑलमोस्ट सबका ही। लेकिन वही है, सर थे हमारे साथ, सर ने समझाया, हमें समझाया पहले, फिर हमने अपने घर में समझाया, वो नहीं माने तो फिर सर आए, उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने बात करी तो थोड़ा हुआ। फिर मैं ही सबसे पहले अपने घर से कॉलेज किया है मैंने, वो भी रेगुलर कॉलेज किया है। मेरे घर में किसी ने रेगुलर कॉलेज नहीं करा है, पहले भी नहीं करा और आज भी नहीं करा किसी ने। कोई चोर है और उसे किसी का मोबाइल छीनना है तो लड़कियों का मोबाइल छीनता है, लड़कों का नहीं छीनता। ये होता क्यों है कि उनकी कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में एक चीज़ चलती आ रही है कि हाँ भाई गर्ल्स वीक है। और हमारे ग्राउंड की बात करें अभी हम, क्योंकि हमारे ग्राउंड नहीं, मैं किसी भी स्पोर्ट्स गर्ल की बात कर रहा हूँ, अगर वो लड़की स्पोर्ट्स किट में है तो चोर भी इतनी हिम्मत नहीं करता कि वो उसके हाथ से मोबाइल छीने। ऐसे बहुत सारे पास्ट में भी ऐसे केसेस आए हैं, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के भी, हमारे ग्राउंड के स्टूडेंट्स के भी, कि चोर उनका कुछ सामान लेके भागा, उन्हें एक नॉर्मल लड़की सोच के और उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया, मोबाइल तो लिया ही लिया, साथ में उस चोर को जेल भी भेजा। तो ये सारी चीज़ें एक स्पोर्ट्स के ग्राउंड से ही हो सकती हैं। आई एम प्राउड टू से दैट कि अभी तक युवाज ने थ्रू आउट अपनी जर्नी में 4 लड़कियां ऐसी हैं जो कि युवाज के थ्रू उन्होंने खेलना स्टार्ट करा था और स्पोर्ट्स के ही थ्रू उन्होंने अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इन्होंने इतना आगे, वो 4 लड़कियां आज एज अ स्पोर्ट्स कोच अलग अलग स्कूल्स में जॉब कर रही हैं और दे आर समहाउ सपोर्टिंग देयर फैमिली। इसके अलावा हमारे पास अबाउट 19 गर्ल्स हैं युवास की जो कि नेशनल लेवल रिप्रेजेंट कर चुकी हैं डिफरेंट टाइम जोन्स में। 2017, 18, 19 में अभी तक अलग अलग टीम, अंडर 17 की, अंडर 19 की, अंडर 14 की टीम, जोनल,
इंटर जोनल, स्टेट और नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करा है। इवन दे हैव स्कोर्ड मेडल्स इनटू इट। तो अभी तक हमारी पास लगभग 9 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल हमारी टीम ने सिक्योर करे हैं इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके। इसके अलावा हमारी 6 लड़कियां हैं जो खेलो इंडिया स्कीम में सेलेक्ट हुई हैं, जिसमें से 2 लड़कियां सेंट्रल लेवल के खेलो इंडिया पे सेलेक्ट हुई हैं, जिसमें दिल्ली की 2 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, उनमें से एक युवास की लड़की है। तो अभी तक की कुल मिला के अचीवमेंट्स रही हैं युवास की, और यही एक तरीके से हम लोग की ड्राइविंग पावर है। ये जो अचीवमेंट्स आती हैं इससे हम लोगों को खुशी मिलती है, और यही एक तरीके से हम लोग को रन कर रहे हैं। निक्की के बारे में पढ़ाई में भी मतलब सही है, और अपना ग्राउंड पे भी जो भी इसको खेलना कूदना है उसमें अपना मस्त है। इसको कोई शिकायत की बात नहीं है, और हमें इस पे बहुत भरोसा भी है कि ये खेलेगी भी और आगे भी बढ़ेगी, और मतलब ये हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगी। इसलिए हम अपने बेटा से ज़्यादा बेटियों पे विश्वास रखते हैं। भरोसा तो करती हूँ कि हाँ लड़की हमारी कुछ अच्छा बन जाए, नौकरी चाकरी हो जाए, यही सहारा है। इससे छोटे दोनों लड़के हैं। निक्की हमारी हर बात मानती है। अगर कोई कष्ट में देखती है तो तुरंत मेरा हाथ बटाने लगती है, मम्मी ये काम छोड़ दो, मुझे कर लेने दो। मैं बोलती हूँ कि नहीं बेटा, आप थक के आए हो, आराम करो। लेकिन मेरी बेटी बोलती है कि नहीं मम्मी, आप छोड़ दो, ये काम मैं करती हूँ। क्योंकि बहुत कुछ बदलाव आया है मेरी बेटी में। आगे भी मैं यही चाहूँगी कि हर माँ अपने बेटी पे विश्वास करे, और हर माँ अपने बेटी के आगे बढ़ाए, कभी बेटियों में भेदभाव ना करे। ये इतनी मेहनत करती है, जितनी तन मन लगा कर सुबह शाम हर चीज़ में वही लगी रहती है, तो मेरे को यही भरोसा होता है कि हाँ हमारी लड़की कामयाब बन जाएगी। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को लेना, और साथ के साथ ऐसे सभी बच्चों को लेना जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी वजह से हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी हुई है उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे। तो उन बच्चों के लिए बड़ी नॉमिनल फ़ीस रखी हुई है, जिसकी वजह से अभी तक तो चलता आ रहा है, बट वही है कि हम उतना नहीं कर पा रहे कि जो डाइट बच्चों को एक्चुअल में मिलनी चाहिए। मतलब जो अब हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, उनकी डाइट और एक बिगिनर्स की डाइट में बहुत अंतर है। और हम जितना भी डाइट का कर पा रहे हैं वो सिर्फ एक बिगिनर्स के हिसाब से ठीक है, बट एक नेशनल लेवल के प्लेयर के हिसाब से नहीं है, वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हम। तो है, मैं तो चाहता हूँ कि हम जैसे हैं या हमारी टीम है और भी लोग आएँ, हमारे साथ जुड़ें, हमारे यहाँ पे ग्राउंड को समझें कि एक्चुअल हम चाहते क्या है फ्यूचर में, या हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यहाँ से क्या क्या उन बच्चों को मिल रहा है। तो और लोग आएँ, हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि इन बच्चों के साथ साथ अगर आप भी इन बच्चों के डेवलपमेंट में आप भी अपना कुछ सहयोग दे सके, तो शायद हमारा जो युवाज़ है ये ऑर्गेनाइजेशन और बड़े लेवल पे जाके परफॉर्म करे।